जब प्यार में वफादारी की जगह धोखा आ जाए और हनीमून की जगह मौत इंतजार कर रही हो, तो क्या कहेंगे आप? क्या सोच सकते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति की हत्या की साजिश रचेगी? इंदौर से मेघालय तक फैली इस दिल दहला देने वाली कहानी में प्यार, साजिश, सुपारी और हत्या। हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। पहला सवाल, क्या सोनम ने सिर्फ प्यार के लिए अपने पति राजा को मरवा दिया या इसके पीछे कुछ और भी है? तारीख 11 मई 2025। राजा रघुवंशी 29 वर्ष और सोनम रघुवंशी 24 वर्ष की शादी इंदौर में हुई। 20 मई 2025 दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 23 मई 2025 दोनों लापता हुए। स्कूटी खाई के पास मिली। 2 जून 2025 राजा का शव गहरी खाई में मिला। धारदार हथियारों से हत्या की पुष्टि हुई। 8 जून 2025 सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। 10 जून 2025 को सोनम को मेघालय लाया गया। अन्य आरोपी भी पकड़े गए। 11 जून 2025 सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। सीन का रिक्रिएशन शुरू हुआ है। शादी के 12 दिन बाद राजा और सोनम मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों पर पहुंचे, लेकिन 23 मई को सब कुछ बदल गया। राजा लापता, सोनम गायब और एक स्कूटी सुनसान जगह पर। पुलिस को शक हुआ और फिर मिला राजा का शव। इस हनीमून ट्रिप ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। कौन थे इस साजिश के पीछे और क्यों बनाया गया राजा को निशाना? अब घटना में पात्रों की बात करें। राजा रघुवंशी 29 वर्षीय व्यापारी, सोनम रघुवंशी 24 वर्षीय नवविवाहिता जो बाद में मुख्य आरोपी बनी। राज कुशवाहा सोनम का कथित प्रेमी फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता था। विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी तीनों सुपारी किलर। पुलिस जांच ने जो कहानी खोली वो चौंका देने वाली थी। सोनम ने अपने पुराने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा ने 3 युवकों को सुपारी दी। 20 लाख में हत्या करने की डील हुई। 23 मई को सोनम ने राजा को सुनसान जगह पर ले जाकर किलरों के हवाले कर दिया। वहां पर धारदार हथियार दांव से हमला हुआ और राजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सोनम फरार हो गई और 8 जून को गाजीपुर में सरेंडर किया। मेघालय पुलिस ने इस केस को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। जांच में सामने आया, सोनम ने राजा की हत्या के बाद किलरों को राजा के वॉलेट से 15,000 रुपए दिए। राज कुशवाहा ने दावा किया कि उसने आखिरी वक्त में मना कर दिया था, लेकिन सोनम ने साजिश को अंजाम दिया। फोन रिकॉर्ड, चैट्स और डिजिटल ट्रेस ने केस को मजबूती दी। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा, मेरी बहू ने मेरे बेटे को मरवाया, हमें इंसाफ चाहिए। राजा की बहन सृष्टि, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वीडियो में भाई के लिए न्याय की अपील करती हुई दिखाई दे रही हैं। सोनम के पिता देव सिंह ने कहा, मेरी बेटी को फंसाया गया, वो खुद लापता थी, उसका अपहरण हुआ था, सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज कुशवाहा का परिवार कह रहा है राज निर्दोष है, वो तो राजा के अंतिम संस्कार में भी गया था। बात करते हैं आज तक क्या हुआ। 11 मई 2025 तक सोनम और सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीन का रिक्रिएशन हो चुका है। कोर्ट में जल्द ही चार्जशीट दाखिल होगी। सीएम मोहन यादव ने इस केस को समाज के लिए चेतावनी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। रिश्तों में भरोसे की गिरती साख, शादी के पहले मनोवैज्ञानिक जांच की मांग और सोशल मीडिया पर क्राइम केस की ट्रैकिंग। युवा में भावनात्मक अपरिपक्वता का मुद्दा। राजा और सोनम की कहानी महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये एक चेतावनी है कि रिश्तों की बुनियाद में जब झूठ और स्वार्थ हो तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। एक मासूम पति की जान, एक प्रेमी की साजिश और एक पत्नी का खौफनाक चेहरा। अब फैसला आपका। क्या आप मानते हैं कि सोनम अकेली दोषी है या उसके पीछे उसकी मानसिक या सामाजिक दबाव था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो जरूर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।